अब लास्ट में आपको बता दूं क्या होगा। जो हरियाणा में खेल हुआ ना, जैसे बीजेपी आ गई, क्योंकि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी, इसलिए उन्होंने भरोसा जताया कि ये पार्टी जो है अकेली है और ये कुछ करेगी, इसलिए उसकी सरकार आ गई। वही सेम खेल दिल्ली में होगा, क्योंकि लोगों को पता है कि ये आपस में ही लड़ मर रहे हैं, आपस में ही फूट है। चार चार मुख्यमंत्री एक ही पार्टी से, फिर कांग्रेस भी बीच में आके वो भी नाच गाना करेगी। तो फिर बीजेपी जब उतरेगी तो उन्हें लगेगा कि यार बीजेपी को दे दो, कोई बात नहीं, बीजेपी संभालेगी, सिंगल पार्टी है। जनता जो कन्फ्यूज़ है ना, उसका कन्फ्यूजन यही होता है कि भैया आप कम से कम एक तो हो जाओ। एक तो हो नहीं सकते तुम, क्योंकि तुम भैया, जब गलत आदमी कभी एक नहीं होगा, सच्चा आदमी तो हो भी जाता है। तो यही हो खेल हरियाणा वाला दिल्ली में होगा। अब यही हेडलाइन है। तीसरी बात बता देता हूँ, कांग्रेस क्यों हारी हरियाणा में। क्योंकि चार चार प्रधानमंत्री के दावेदार थे कांग्रेस में, आपस में ही फूट पड़ गई थी। हुड्डा ग्रुप अलग, ठीक है, शैलजा अलग, ये सारे जो है ना ग्रुप बन गए थे, छोटे छोटे चार, और सब दावा कर रहे थे कि मैं मुख्यमंत्री, मैं मुख्यमंत्री, ठीक है। वही जो है अब दिल्ली के चुनाव में होगा, क्योंकि सिसोदिया गैंग अलग हो गया है, अलग ही है। क्योंकि उसके पोस्टर से उसकी फ़ोटो गायब, उसके पोस्टर से उसकी फ़ोटो गायब। संजय ग्रुप अलग है, संजय राघव चड्ढा अलग है, आतिशी मालिना अलग है, केजरीवाल अलग है, 5 हो गए। मान लो इसमें से 3 तो रहने ही हैं, अगर मान लो 2 मिल भी गए आपस में, तो ये होने वाला है। दिल्ली चुनाव का भी यही हश्र होगा, क्योंकि ये जो गैंगवार है और गुटबाजी हो रही है ना, ये राजनीति, सबको चाहिए सीट। और मेरे को ऐसा लगता है संजय और चड्ढा में हो जाएगा समझौता। उसको कह देगा तू डिप्टी सीएम बन जाइयो, मैं चीफ मिनिस्टर बन जाऊंगा। बाकी जो है सिसोदिया अलग है, उसका तगड़ा ग्रुप है, क्योंकि उसकी जो रैली निकल रही है, उसकी जो भी, उसका नाम नहीं याद आ रहा, उसमें कोई शामिल नहीं हुआ। उसमें पोस्टर पे भी किसी का नाम नहीं है। सब ना, सिसोदिया का भी पोस्टर पे, केजरीवाल के उसमें रैली में कहीं नाम नहीं है, ये हटाया जा रहा है। तो इस तरह की राजनीति हो रही है, और देखना ये सब सामने आएगी। पहले ही आपको बता दूं, ये सब होने वाला है। जो हश्र हरियाणा में कांग्रेस का हुआ है, वही आप पार्टी का दिल्ली में होगा, क्योंकि फूट पड़ चुकी है। साहब आपसे क्या बोलूँ मैं, आप कहते हो ये हो गया वो हो गया, इतने लंबे लंबे भाषण दे रहे हो, इतना झूठ बोलते हो। 10 बातों में 9.5 बातें तो झूठ होती हैं आपकी। अगर मान लो आपको इतनी ही जनता चाहती तो पलवल है, फरीदाबाद है, गुड़गांवा है, सोनीपत, पानीपत, ठीक है, इस सारी बॉर्डर से लगते हैं, आवाजाही है, रोज़ पब्लिक एक दूसरे, 90% पब्लिक आती जाती है। तो यहाँ आपको 1 सीट देती, हरियाणा में 2 सीट देती, 4 सीट देती। 1.5% वोट नहीं मिलता आपको। 4 लाख से ज़्यादा लोटा पे पड़ गए वोट, और 1.5 लाख टोटल आप पाए हो। 90 सीटों में 87 पे जमानत जब्त हो गई। यानी पब्लिक जान गई है आपको कि आप महा झूठे आदमी हो। मतलब आप जो है 99% झूठ, और 1% उसमें सच ढूंढने के लिए बड़ी कोशिश करनी पड़ती है। आप कहते हो वीआईपी कल्चर ख़त्म कर दिया, कहाँ ख़त्म किया, शुरू किया आपने। आपने सारा लाव लश्कर, सब कुछ, शीश महल, सब कुछ आपको चाहिए। अभी भी आपके नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि उनको बंगला चाहिए, फलाना चाहिए, उनको नहीं मिल रहा है, इनको नहीं मिल रहा। तुम बंगला छोड़ नहीं रहो, आतिशी मालिना को मिल नहीं रहा है, वो जाके किसी और बड़े बंगले में जाके शिफ्ट हो गई हैं, तुम किसी और के बंगले में जाके शिफ्ट हो गए, और मनीष सिसोदिया हरभजन सिंह के बंगले में शिफ्ट हो गया। ये सारी नौटंकी खूब दिल्ली में कर रहे हो तुम कहते हो कि बिजली भी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, वो अरे भाई इधर से लेके उधर दे दिया, कमर्शियल को उठाया रेजिडेंशियल में बांट दिया, जनता की जेब से निकाल के उस जेब में। तुमने अपने घर से कुछ दिया नहीं दिया। अरे केजरीवाल साहब, चलो ये भी छोड़ो, पंजाब का बॉर्डर लगता है, पंजाब में आपकी पूर्णराज की बॉर्डर क्लास टॉप की सरकार है, वहाँ भी जीत जाते। 2-4 सीटें तो आपकी आई सकती थी हरियाणा में, लेकिन कुछ नहीं आई। तो जनता ये देखती है, एक दूसरे से मिलती है। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली, ये सब समझ लो एक दूसरे से लोग मिलते रहते हैं, एक दूसरे के साथ बैठना उठना है। जब ये हालत है तो आपको समझ जाना चाहिए कि अब मेरा झूठ बिक नहीं रहा है, और आपको जनता के आगे आके माफ़ी मांग लेनी चाहिए। ये झूठ बीजेपी ने मेरे को जेल में डाल दिया, बीजेपी ने नहीं, कोर्ट ने डाला है, कोर्ट ही सारी कर रही है। आपने महंगे वकील लगाए हैं, भारत के सबसे महंगे वकील, 30-30 लाख फीस वाले, उन्होंने ले दे के आपको कुछ टाइम के लिए छुड़वाया है, बाहर आए हो, क्योंकि भाई उनकी काबिलियत, क्रेडिबिलिटी तो है ना। तो इसलिए कह रहा हूँ केजरीवाल साहब, ये क्या झूठ बेच रहे हो, अब तो माफ़ी मांगो भाई। ये गलतियाँ की, कूड़े का पहाड़ हटाना था गाजीपुर का, वो ऑलरेडी 30 गुना हो गया। जमुना जी
3 गुनागंदी हो गई जिनको साफ़ करना। लोकपाल बिल तो भूल ही जाओ सब लोग, जो अन्ना हजारे की छाती पर चढ़ के आए थे लोकपाल बिल है। तो किया कुछ नहीं है तुमने, सिर्फ डंका पीटा है। और 550 करोड़ का बजट था तो उसमें वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल, ये वो एक हॉस्पिटल बता दो कि आपने नया बनाया हो दिल्ली में, या वक्फ बोर्ड से लेके कुछ ज़मीनें कुछ नया बनाया, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी कुछ भी नहीं बनाया। बल्कि वक्त करोड़ को उल्टा 100, मतलब आप वीडियो तो आपकी सबको पता है कि आप कह रहे हो इतना पैसा दे दूंगा, इतनी ज़मीन दे दूंगा, उसको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हज कमेटी वो बनाया द्वारिका में, हज हाउस, 100 करोड़ उसको दिया जो आपका एक वो नेता जेल में है। तो आप जो कर रहे हो ना, जनता देखती है। दिल्ली की पब्लिक ऐसा है जी, दिल्ली का पानी ऐसा है, सबको सब जानते हैं। और जो आप कर रहे हो ना वो सब पहचानते हैं, इसलिए ये स्थिति में पहुँचे हो। और फरवरी में देख लेना कि वो बुरी दुर्गति होगी, क्योंकि कांग्रेसी भी आपके हाथ धो के पीछे पड़ गए। आपको जेल भिजवाने वाला कौन? कांग्रेसी अजय माखन, जो अब कोषाध्यक्ष हैं करंट टाइम में। कौन? सुप्रिया सिन्हा, जिलेबी बाई, उन्होंने ही ये पहले शोर मचाया था कि शराब नीति में घोटाला हुआ है, इतना इतना पैसा, ये सब कांग्रेस ने मचाया था। और उसके बाद एलजी ने कार्रवाई की, आप जेल गए, कोर्ट ने आपको सज़ा दी। मोदी का तो अभी कोई लेना देना नहीं है। जिस दिन मोदी तो मोदी है, वो तो बड़े शालीनता हैं। अगर योगी होते तो पता नहीं आपका नाम भी होता है या आप कहाँ होते, ये भगवान ही जाने। जाओ यार, दिल्ली की जनता तुम पे थू है। कह रहा है कि भैया ऐसा है कि हमारे पहले टाइम में बिजली जाया करती थी ये। अरे भाई, बिजली लेके तू कमर्शियल मीटर से लेता है पैसे और रेजिडेंशियल में बांट देता है। हमसे इधर से लेके उधर से दे रहा है, तू अपने घर से दे रहा है या तू कोई बिजनेसमैन है? लेकिन ये है, कह रहा वीआईपी कल्चर हमने ख़त्म किया। अरे भाई, वीआईपी कल्चर तूने शुरू किया, शीश महल बनवाया कोरोना टाइम में, इतना मोटा पैसा लगाया, ठीक है, जनता का तेरे को कोई लेना देना नहीं था। तू कौन सा अपने घर से कुछ दिया था? इस जनता का ही था। बल्कि शराब में डुबो दिया पूरी दिल्ली को, एक के साथ एक फ्री पूरी। अच्छा, आज भी लोग सोशल मीडिया पे आ जाते हैं इसी के 9 बजे के बाद, पीने वाले आके बहस करते हैं। ये किया केजरीवाल तूने। अब की बार जनता जूता लेके ढूंढ रही है। पढ़े लिखे हैं, कट्टर पढ़े लिखे, पूरे दुनिया के ब्रह्मांड के पढ़े लिखे मुख्यमंत्री, और उनकी पढ़ी लिखी दूसरी जो चेलन है वो मुख्यमंत्री। वो कहती है असत्य की जीत के होके रहेगी या न्याय की जीत होके रहेगी। मतलब भाषण देने में वो कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि क्या बोल रहे हैं। असत्य की जीत तो भाई हो ही रही है, असत्य की जीत और अन्याय की भी हो रही है। दोनों दिल्ली में खूब दबा के चल रही है।